इतने निश्चय में इतना बड़ा पुण्य हो गया कि उसके पाप जो पीछे के थे वो नष्ट हो गए। ये हजारों जन्मों के सुकृतों का फल है, हजारों जन्मों के। ऐसी कोई आज्ञा संत सद्गुरुदेव भगवंत के द्वारा होगी ही नहीं जो आपसे हो नहीं सकती। आपको अगर ऐसा लगता है ये मेरे से नहीं हो पाएगी, ये मन की चालबाजी है। नहीं तो यही देह तुम्हारी ऐसी दुर्गति करेगा, यही मन बुद्धि तुम्हें ऐसी दुर्गति में फंसा देगा, कोई निकलने का जहां से मार्ग ही नहीं दिखाई देता। जो आग्रह रख करके समझना चाहता है परमार्थ को, वो कभी नहीं समझ पाएगा। हमारे अनुकूल परमार्थ नहीं होता, हमारे अनुकूल गुरुदेव के वचन नहीं, हमें उनके अनुकूल बना। इतने निश्चय में इतना बड़ा पुण्य हो गया कि उसके पाप जो पीछे के थे वो नष्ट हो गए। पाशक गलती ये कर बैठता है कि शास्त्र और संत सद्गुरुदेव के वचनों को अपने अनुकूल निकालता है भाव और उसके अनुसार चलता है, इसीलिए वो परमार्थ में आगे बढ़ नहीं पाता। परमानंद प्रभु का वो सानिध्य होने पर भी अनुभव नहीं कर पाता। अपार कृपा बरस रही फिर भी वो सूखा रहता है। ऐसा ही कुछ आग्रह अर्जुन जी ने किया कि प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, आपका शिष्य हूं, पर मैं स्पष्ट कहता हूं युद्ध नहीं करूंगा। ये आग्रह, मैं ये नहीं करूंगा, ये शब्द शरणागत की जिह्वा पर आना ही नहीं चाहिए। यदि ये शब्द आता है कि मैं शास्त्र और सद्गुरुदेव के द्वारा बताए हुए कर्तव्य कर्म को, भगवत सेवा को मैं ये नहीं कर पाऊंगा, तो अभी उसने शरणागति ही स्वीकार नहीं की है। क्योंकि शरणागति का स्वरूप है वचनम करिष्ये तव में। जो आज्ञा आयस लिए चले निज दासी, ऐसी कोई आज्ञा संत सद्गुरुदेव भगवंत के द्वारा होगी ही नहीं जो आपसे हो नहीं सकती। आपको अगर ऐसा लगता है ये मेरे से नहीं हो पाएगी, ये मन की चालबाजी है। ये आपका मन बुद्धि मिल करके आपको अपने जाल में फंसाए है, इसलिए आप ऐसा निर्णय कर रहे हैं। नहीं तो आप में अनंत सामर्थ्यशाली प्रभु के द्वारा दी हुई शक्ति है, जिससे आप माया को परास्त करके भगवत स्वरूप का अनुभव कर लेंगे, जो आपकी आत्मा है, जो आपका स्वरूप है। पर आप मन बुद्धि के जाल में फंस करके शास्त्र और संत सद्गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं कि मैं तो ऐसा नहीं कर पाऊंगा, मेरे द्वारा तो ऐसा नहीं हो सकता। अब आप देख लो, उसमें आपका शरीर राग, आपका भोगों के प्रति राग, आपका अपनी मान्यता, आग्रह, ये सब उस आज्ञा का उल्लंघन करा रहा है। थोड़ा सा भी अपना आग्रह भगवत वचनों को समझने की योग्यता खो बैठता है। इसलिए सावधान। हमारी इतनी श्रद्धा प्रबल होनी चाहिए कि जो हमारे मन बुद्धि में अभी तक श्रद्धा बैठी रही कि ये जो कह रहे हैं वही हमें करना है, उसका परिणाम आपने अभी तक देख लिया। अब जो संत सद्गुरुदेव आचार्य या भगवत आदेश हैं, आप उनके अनुसार मन बुद्धि को चला के देख लीजिए। बहुत जन्म तो आपने मन बुद्धि के अनुसार व्यतीत किए, तो परिणाम देख लीजिए। ये केवल अभी अहंकार है तुम्हारे देह भाव का, जो तुम अवहेलना कर रहे हो, नादान हो। नहीं तो यही देह तुम्हारी ऐसी दुर्गति करेगा, यही मन बुद्धि तुम्हें ऐसी दुर्गति में फंसा देगा, कोई निकलने का जहां से मार्ग ही नहीं दिखाई देता।
शरीर भयंकर पीड़ा से युक्त है। निर्णय निकल चुका कि अब आपको मरना ही है, कोई औषधि काम नहीं करेगी। अब उस जीव की मनोवृत्ति पे थोड़ी देर मन को मिलाकर देखो तुम, पर तुम्हारा तो विषयों में मन मिलाने का अभ्यास है, तो कैसे मिला सकते हो? नहीं, मन को, अपने मन को बैठा लो उसके मन में, फिर देखो कैसा कष्ट उसको उस समय है, कुछ सुहाई नहीं दे रहा। क्या हुआ? इसी देह और मन बुद्धि के आश्रित ऐसे कर्म बने थे जिनका ये परिणाम आया है। अब अगर भगवद आश्रय नहीं है तो कैसी दुर्गति वर्तमान में और भविष्य में भी दुर्गति ही है। पर अगर भगवत शरणागत है तो वर्तमान भगवान नाम जप करते हुए भगवद आश्रय में व्यतीत कर रहा है, तो ये दुर्गति नहीं, ये मंगल विधान हो गया और भविष्य उसका बड़ा मोदमय, बड़ा मंगलमय है। संतों की वाणी आर्त अर्थात बहुत व्याकुलता होनी चाहिए भगवत प्राप्ति के मार्ग के जानने की, और दैन्यता अपने में बिल्कुल ऐसा भाव होना चाहिए कि मैं तो मूढ़ हूं। तो आपको वचन श्रवणेंद्रिय के द्वारा जो ही अंदर पहुंचेंगे तो प्रकाश नजर आने लगेगा। संतों के वचनों में भगवत सामर्थ्य छुपी होती है। इसी से बड़े बड़े अज्ञानी, हिंसक, चोर ऐसे लोगों को भी जब कानों में शब्द पड़े तो उनका जीवन परिवर्तन हो गया। मति, कीर्ति, गति, जो जो वैभव जिसका भी मंगल हुआ आज तक, वो भगवद वाणी संत वाणी से हुआ है। सो जानो सत्संग प्रभाव, लोको वेद न आनो पाओ। पर वही समझ सकता है जो अपना आग्रह दुराग्रह छोड़कर दैन्य भाव से, आर्त भाव से, पिपासु होकर अपने कल्याण का उद्देश्य केवल रखने से पाप नष्ट होने लगते हैं। ये बड़ी खास बात है। विवेक चूड़ामणि में आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने कहा है कि सहस्त्रों जन्मों के सुकृत जब एकत्रित होते हैं तो उस मनुष्य के अंदर ये बात आती है कि मैं संसार से मुक्त हो जाऊं। मुमुक्षा कहते हैं इसे, मुक्त होने की इच्छा, बस छक गया। अब तो हे भगवान मुझे ऐसे सद्गुरु मिलाओ कि ऐसा मुझे मार्ग मिले कि मैं पुनः इस संसार में अब न रति करूं। कोई ये निश्चय केवल करना प्रारंभ कर दे कि आज से हमारा जो समय है, जीवन है, वो भगवत मार्ग में अब कटेगा। पर ये नहीं है कि आपने ऐसे ही बोल दिया, वो अंतर्यामी बैठा हुआ है। आपने निश्चय सत्य भाव से कर लिया, मिटना शुरू हो गया, आपका अमंगल नष्ट होना शुरू हो गया। अर्जुन जी के द्वारा अपने श्रेय की बात, अपने कल्याण की बात पूछे जाने पर भगवान ने उनकी निष्पापता का प्रमाण दे दिया कि तुम निष्पाप हो, क्योंकि अपना कल्याण निष्पाप पुरुष ही चाहता है। अपने कल्याण की तीव्र इच्छा प्रकट हो जाना पापों को भस्म कर देता है। देख लो, बस बस अब हो गया, कहां जाऊं, क्या करूं, किससे मिलूं जो मुझे भगवान से मिला दे। ये बात जिसके हृदय में आ गई कि अब बस हो गया, कैसे क्या करूं, जिससे कौन सा साधन करूं जिससे हरि प्रसन्न हो जाए, जिससे मैं माया मुक्त हो जाऊं। ये बड़ा भयावह है। तुम्हें भूल में फंसाए है माया। तुम्हारा शरीर, तुम्हारे भोग सामग्री, तुम्हारे सगे सने संबंधी, ये वो माया आकर्षण पैदा करके आपको ऐसी भूल में बैठा ले है कि आपको भजन की आवश्यकता ही नहीं लग रही है, आपको प्रभु की आवश्यकता ही नहीं लग रही। सच्ची मानिए, हमें बिल्कुल बिल्कुल इनकी आवश्यकता नहीं, केवल प्रभु की आवश्यकता है। वही अब हमारी रक्षा कर सकते हैं, दूसरा नहीं। आपका मन बड़ा
बहिर्मुख होकर विषयों का सेवन कर रहा है, इसलिए इस भय को नहीं देख पा रहा। हरिवंश महाप्रभु कहते जलद ज्वालम, ये संसार क्या है? ये जलती हुई भयंकर ज्वाला है। जलद ज्वालम सीतई स्वपद मकरंदई शमयतु। हे वृंदावनाधीश्वर युगल सरकार, ये भयानक ज्वाला संसार की जला रही जीवों को अगर शीतल हो सकता है तो केवल आपके युगल चरणारविंद से। आप अपने परम शीतल चरणारविंद मेरे हृदय में प्रकाशित कीजिए। प्रभु कह रहे हैं कि ज्ञान योग और कर्म योग ये केवल मनुष्य शरीर से ही किए जा सकते हैं और किसी योनि में इनके करने का अधिकार नहीं। जो कर्मयोग की निष्ठा या ज्ञान योग की निष्ठा, दोनों में क्षमता की आवश्यकता है। अगर क्षमता नहीं आई तो उसे निष्ठा नहीं कहते। क्षमता का मतलब होता है निंदा, स्तुति, मान, अपमान, हर्ष, शोक, लाभ, हानि, जय पराजय, स्वस्थता, अस्वस्थता, दोनों में समान। कोई भी निष्ठा हो, उसका निष्ठा का मतलब ही होता है क्षमता। वो जो सम हो गया है वही निष्ठावान है, जो निष्ठावान है वही सम है, क्योंकि यही विषमता तो उसे विचलित करेगी। निंदा की तो विचलित हो गया, स्तुति की तो विचलित हो गया। स्तुति में विचलित होना है अपने में गुणाभिमान आ जाना कि देखो मैं ऐसा हूं, लोग मेरी प्रशंसा, ये विचलित हो गया। आप अपनी निष्ठा से, स्वरूप से विचलित हो गए। निष्ठा का तात्पर्य है समभाव, और ये प्राप्त ही किया जाता है इन्हीं साधनों से। शास्त्रों का ज्ञान, संतों की वाणी, सत्संग के द्वारा, और उसमें बताए हुए साधन, आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, और साधन करते हुए आपको कैसी बुद्धि रखनी है, सम। वो साधन पूर्ण हो या पूर्ण हो, लाभ हो, पीछे इसकी बहुत बढ़िया चर्चा श्री भगवान ने की। प्रभु कह रहे हैं कि सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा, ये दोनों साधकों की निष्ठाएं होती हैं, परंतु जो भक्ति है इनसे विलक्षण है, ज्ञान योग से भी और कर्म योग से ही। इसमें साधक की अपनी निष्ठा नहीं होती, इसमें भगवन निष्ठा होती है। इसीलिए भक्ति के समान कोई योग नहीं है। मैं प्रभु का हूं, मैं प्रियालाल का हूं, हमारे माई श्यामाजू को राज, ये निष्ठा है। अब ज्ञान योगी अपनी ज्ञान निष्ठा से संसार का संबंध विच्छेद करता है और अपने आत्मस्वरूप में स्थित होता है। कर्मयोगी निष्काम भाव से कर्म करते हुए शरीर संसार से संबंध विच्छेद करता है, परंतु जो भक्ति करता है, भक्ति योग में जो भगवान निष्ठ है, उसको संबंध विच्छेद पर जोर नहीं देना होता। पर भक्ति में अलग है। भक्ति में वो संबंध विच्छेद नहीं करता, वो संबंध दृढ़ करता है। संबंध विच्छेद पर जोर नहीं है, संबंध दृढ़ता पर जोर है। यहां ये त्यागना है, इस पर दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है। हमें श्री जी को पकड़ना है, इस पर जोर देना है, तो छूट गया ना। अगला कदम हमें सुदृढ़ भाव से जमाना है, इसमें ये है। उसमें पिछला कदम छोड़ करके अगले कदम की तरफ संबंध विक्षेप करो, तब आपका अगला कदम सुदृढ़ होगा। सिद्धांत है। भक्ति में बहुत सहज सरल भाव है।
जैसे हो, जितने हो, जहां हो, जो हो, अभी इसी क्षण स्वीकार करो मैं प्रियालाल का हूं। ये भगवान निष्ठा है। भक्ति मार्ग के उपासक को छोड़ने के प्रयास में ऊर्जा शक्ति नष्ट नहीं करनी। अपनी जितनी मन बुद्धि में सामर्थ्य है पकड़ने की चेष्टा में लगाओ। समझ रहे हो? पकड़ने की। जितना आप नाम को पकड़ोगे, धाम को पकड़ोगे, रूप को पकड़ोगे, लीला को पकड़ोगे, तो अन्य नाम, अन्य रूप, अन्य स्थान, अन्य आसक्तियां छिन्न भिन्न हो जाएंगी, अपने आप हो जाएंगी। ये बहुत मीठी बात है। इसीलिए प्रारंभ से ही भक्त बेपरवाह हो जाता है। जो गुरुदेव ने कह दिया उस पर दृढ़ विश्वास। एक गुरुदेव भगवान अपने शिष्य को देखते थे कि प्राणों से अधिक प्यार करता था, पर जब संत आते तो उनके प्रति उदासीन जैसा व्यवहार, उनको ये अच्छा नहीं लगता। संतों को भगवत पार्षद मानकर खूब उत्साहपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। एक दिन वो भिक्षा के लिए जा रहे थे, उनका बेटा लौट के आओ, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं, मेरे मन में बहुत दिन से है, वो बता दीजिए गुरुजी। बोले लौट के आओ। तो कई गांव में जाकर अन्न एकत्रित करके लाते थे, कई महीने उससे आए हुए अतिथि संतों की सेवा और ठाकुर भोग लगता था। 2-4-6 दिन लगे होंगे। आए तो देखा गुरुजी के शरीर का विमान तैयार किया जा रहा था अंतिम यात्रा के लिए। शरीर पूर्ण हो गया था, भीड़ लगी हुई थी आश्रम में। पूछा क्या हुआ? बोले गुरुदेव भगवान आपके पधार गए। नहीं ऐसा नहीं, हमसे कहा था लौट के आओ, हम आपको एक बात बताएंगे, गुरुदेव के वचन झूठे नहीं हो सकते। अब बोले तो विमान तैयार हो रहा है। बिल्कुल उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। नजदीक गए, साष्टांग प्रणाम किया और बोले भगवान भिक्षा लेकर के आ गया हूं, और आपने कहा था कि लौट के आओगे तो हम एक बात आपको बताएंगे, तो बता दीजिए भगवान क्या बात है। उठ के बैठ गए। गुरुनिष्ठ। ये आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि सर्वाश्चर्य में भगवान ही गुरुदेव हैं। उनके लिए जन्म मृत्यु की तो लीला ऐसे होती रहती है। 1 वर्ष सेवा देखते रहे गुरुदेव, जिंदा रहे। जब उन्होंने कहा हम ये कहना चाहते थे कि जितना हमसे प्यार करते हो उतना संतों से भी प्यार करो, संत हमारी ही आत्मा है। उनका गुरुदेव आज से हम ये आज्ञा का पालन करें, पर कम से कम 1 वर्ष आप देख लीजिए, और आपको ऐसा लगे कि कोई त्रुटि नहीं, तो फिर आप जैसी लीला चाहे वैसा की। 1 वर्ष तक गुरुदेव पुनः जीवित रहे। क्या हुआ? गुरुदेव के वचनों पर विश्वास है। ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा था, यह है मानना। मानना बहुत बड़ा शब्द है। मानने से ही हमारी दुर्गति हो गई है, और मानने से ही हमारी सद्गति हो जाए। एक बार किसी सेवा के विषय में था, तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि हरि बड़ी कृपा करते हैं तब किसी को सेवा देते हैं। जैसे कोई बीमार है, आपको उसकी सेवा में लगाया गया, या किसी भी भोजन, कुछ भी सेवा, गुरुजन जो आपको सेवा में लगाते हैं, तो हरि की ये प्रमाण आचार्य चरण हरिवंश महाप्रभु देते हैं। और नारमल जी से यही कहा था कि संतों की विशेष कृपा से मुझे श्री जी की सेवा मिली, और लकड़ी बीनना श्री जी की सेवा को आप धीमर से करवाना चाहते, रजोगुणी कहीं का बाहर से आता है यहां रजोगुण लेकर के, जा मैं तुम्हारा त्याग करता हूं। आचार्य चरण ने ऐसा कहा था। यह सेवा बहुत बड़ी सिद्धि है। जिसको कभी ऐसी सेवा मिल जाए कि किसी का शरीर बीमार है
और आपको उसका मल आदि धोने का, तो नाच पड़ना, बाजी जीत गए, अब आपको कोई परास्त नहीं कर सकता, वो सामर्थ्य आपके अंदर आ रही है।